अनुप्रिया पटेल जी, सोम प्रकाश जी, अन्य महानुभाव और देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी साथी, आप सबको स्टार्टअप महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज जब देश 2047 में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के अब सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि स्टार्टअप वाले सफल कैसे होते, क्यों होते? क्यों भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा। हमारे यहां पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही नहीं था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले और वहां महाराष्ट्र परिवारों से हमारा नाता जरा ज्यादा था, गायकवाड़ स्टेट है। तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाक के स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है तो घर में चर्चा क्या होती है? मुड़ा फाल छाना है। अरे बेटा बहुत है, फिर क्या सरकारी नौकरी है बस, तो बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गए। आज सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करता था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही था करना तो है, लेकिन पैसे कहां से लाओ। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहे। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति। साथियों, इनोवेशन का एक कल्चर विकसित भारत के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ करता हूं, विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं। और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा यहां इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, यानी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में ये महाकुंभ है। कि नई पीढ़ी से मिलिए दोस्तों, मजा आएगा।
कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से मिल करके उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कहने को एक सक्सेस स्टोरी है, उसको सुनने के लिए युवा मन तैयार है। आपने खुद को साबित किया है, अब आपको दूसरे नौजवानों को दिशा दिखानी है। देश हर कदम आपके साथ है। इसका नेतृत्व भारत के हाथ में ही रहेगा और रहना ही चाहिए। इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन की भावना, मुझे पक्का विश्वास है, बहुत बड़ी मदद करेगी। भारत के युवा इनोवेटर जिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे वो दुनिया के अनेक देशों की मदद करेगा। मैं पिछले दिनों को ये प्रयोग करता रहता हूं। मैं दुनिया के कई देशों के साथ हमारे देश के बच्चों के हैकाथॉन करवाता हूं। 30-40 घंटे के बच्चे ऑनलाइन जुड़ करके हैकाथॉन करते हैं। मिक्स टीम बनती है, जैसे मानो सिंगापुर इंडिया है तो सिंगापुर के बच्चे, इंडिया के बच्चे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने देखा है कि भारत के बच्चों के साथ हैकाथॉन करने के लिए दुनिया में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा हुआ है। फिर मैं उनको कहता हूं यार तुम जमोगे नहीं उनके साथ? बोले आप जमेंगे नहीं लेकिन सीखेंगे तो। देखो, भारत में जो इनोवेशन ट्राइड और टेस्टेड हो वो दुनिया की हर ज्योग्राफी और भारत ने अपना एक विजन अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान स्पष्ट किया। इसी हिमाचल में G20 समिट हुई। विश्व के सभी बड़े नेता कोविड के बाहर दुनिया को कहां ले जाना इसके लिए बैठे थे और इसी मंडप पे मेरा देश का यंग माइंड बैठा है जो 2047 तक जाने का रास्ता तय करने वाला है। भारत ने स्टार्टअप 20 के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया। इसी भारत मंडप G20 के दिल्ली डिक्लेरेशन में पहली बार स्टार्टअप को न सिर्फ इंक्लूड किया गया बल्कि उन्हें नेचुरल इंजन ऑफ ग्रोथ भी माना गया। मैं जरूर कहूंगा आप G20 का ये डॉक्यूमेंट जरूर देखें और किस लेवल पर हम चीज को ले रहे हैं। अब हम एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में हैं और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि एआई मतलब इंडिया का अपर है। साथियों, इसलिए भारत के यंग इनोवेटर्स के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एआई एक ऐसा क्षेत्र अनगिनत नए अवसर लेकर के आया है। नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन, ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। इसका मतलब है कि एक सामाजिक कल्चर बन गया है और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रोकने का कोई कारण ही नहीं होता है। वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। एक और उदाहरण है जेम पोर्टल, यहां पर उसकी व्यवस्था है। आज ये स्टार्टअप सिर्फ जेम पोर्टल पर ही करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। यानी सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया
आप वहां पहुंचे, ये नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। अब क्योंकि देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आपका उत्साह मेरे में भी नई ऊर्जा भर देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के इनोवेटिव ब्रिलियंस, कैन डू स्पिरिट और प्रभाव करने की प्रबल इच्छा शक्ति का एक प्रतीक है। 21वीं सदी स्टार्टअप्स की सदी है और स्टार्टअप्स इसे भारत की सदी बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जय अनुसंधान को जोड़कर इनोवेशन के लिए सेंटर स्टेज देने का काम किया। इस वर्ष अभी तक 1 लाख से अधिक पेटेंट्स ग्रांट किए जा चुके हैं। भारत अकेले में 1 लाख से अधिक पेटेंट, लगभग आधे पेटेंट्स भारत के हैं, भारत में जिसका नवाचार हुआ है। और अब भारत आईपीआर में विश्व की टॉप 5 कंट्रीज में से एक बन रहा है। इसका प्रभाव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के बढ़ते हुए कदम भी दर्शाता है। आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इनोवेशन को सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं और एंटरप्रेन्योर्स को नेशन बिल्डर्स और चेंज मेकर्स के रूप में देखते हैं। आपके विकसित भारत के संकल्प की यात्रा में स्टार्टअप्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स का, विशेषकर एसोचैम, नेस्कॉम, देश भर से आए इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, निवेशक, उद्योजक और सभी स्टूडेंट्स का, जिनकी कड़ी मेहनत से इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर शायद दुनिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल इवेंट का आयोजन संभव हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह एक ऐतिहासिक इवेंट है। सही मायने में स्टार्टअप्स का एक महाकुंभ है और भारत के एक ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में उभरने का प्रभाव है। इस इवेंट में नए भारत की युवा की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेंसी और जो जोश है, वो देखकर प्रसन्न हो जाता है दिल, उत्साहित हो जाता है मन और विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारत का भविष्य आप सबके हाथों में सुरक्षित है। एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन का स्वागत करते हुए आज हम फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खुशी के मौके पर संयोग से आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस डे है।
और आपके आने से माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति की खुशी में और चार चांद लग गए।